बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशन एंड एक्सरसाइज 10A है सॉल्व द फॉलोइंग सिंपल इक्वेशन एंड क्वेश्चन। हम इसका 12 स्टार्ट करते हैं। अब जब हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म आ जाती है तो हमने क्या करना होता है, इसे सॉल्व करना होता है। सॉल्व का जो बेसिकली मतलब ये होता है कि हमने ना एक्स की कुछ नेचुरल फॉर्म लानी होती है, कोई न्यूमेरिक फॉर्म लानी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कुछ ट्रिक्स हैं जो आपने याद रखनी है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप जो है ना क्या करें, वेरिएबल को एक तरफ कर दें और कांस्टेंट को एक तरफ कर दें, लेकिन उनको करने का भी कुछ तरीका है, कुछ मेथड है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेथड ये है कि अगर इस साइड पे कोई एक्स्ट्रा चीज मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि एक्स के साथ कुछ नंबर साथ अटैच्ड है, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, वो डिवाइड हो जाएगी। अगर डिवाइड हो रही है तो मल्टीप्लाई हो रही है, अगर ऐड हो रही है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी दूसरी साइड पे जाके, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम साथ साथ इनको कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, क्वेश्चन को एज अ सॉल्यूशन लिख लें। अब हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट करनी है वैल्यूज को सॉल्व करना। अगर मैं इसको उस साइड पे ट्रांसफर करती हूँ, यानी कि एक्स जो 8 है वो इस सारी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं उसको उस साइड पे ट्रांसफर कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर सिचुएशन क्या हो जाएगी, डिवाइड वाली हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट करने की कोशिश करें, शायद कि ये 8 खत्म हो जाए ताकि हमारे पास डिवीजन वाली वैल्यू ना आए। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करती हूँ, अब 8 जो है वो बारी बारी अंदर जितनी भी टर्म्स होंगी उनसे मल्टीप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 8 को मल्टीप्लाई करना है x/2 के साथ, सेंटर में माइनस आएगा, फिर 8 मल्टीप्लाई होगा जो 5 अंदर मौजूद है उसको उसके साथ। तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई नहीं किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लिया। आप चाहें तो आप मल्टीप्लिकेशन का साइन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट 7x+2, इस साइड पे ये जो राइट हैंड साइड है उस पर तो कुछ चेंजिंग नहीं ना हुई, वो एज इट इज रहेगी। अब देखें 2 1 2, 2 4 8, तो कट होके हमारे पास आ गया 4x माइनस, अब 5 और 8 ने होना है मल्टीप्लाई, 8 5 40, 7x+2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ वेरिएबल कर देते हैं, एक तरफ कांस्टेंट कर देते हैं। तो अब आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसको किस तरीके से लेके चलते हो, कि बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू को देखते हुए ट्रांसफर करते हो, या ऐसे ही उठाकर जो एक स्पेसिफिक जगह है एक्स की वहां पे ही उठाकर रख देते हो। आंसर जो है वो दोनों तरीकों से आपका सेम आएगा। ठीक है, तो मैं ज्यादा प्रेफर ये करूंगी कि जिस साइड पे आपकी बड़ी वैल्यू है आप उस साइड पे छोटी वैल्यू को लेके जाएं। यहाँ पे अगर ये वेरिएबल है ना एक्स वाई जी, उसका जो साथ में नंबर लिखा हुआ है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। तो 7x और ये 4x, यहाँ पे 4x का कोई साइन नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस 4x को जब मैंने ट्रांसफर करना है, अब हमें ट्रांसफर किसे करना है, हमें इस साइड पे लाना है वेरिएबल। ठीक है, और इस साइड पे करने हैं ट्रांसफर कांस्टेंट। सबसे पहले आप देखें इस साइड पे पहले से ही वेरिएबल मौजूद है, यस, तो आपने ना उसको एज इट इज लिख देना है। इस साइड पे कांस्टेंट हमने डिसाइड किया ना रखेंगे, तो आपने ना इस साइड पे पहले से देख लेना कि कोई कांस्टेंट मौजूद है, यस, तो आपने ना उसको पहले ही लिख लेना है। अब दो चीजें रह गई हैं, चार चीजें ना 1 2 3 4, 4 टर्म्स हैं जिसमें से हमने 2 लिख लिया, जिनका हमने डिसीजन किया था कि इस साइड पे वेरिएबल और दूसरी साइड पे हमने कांस्टेंट रखना है। अब यहाँ पे कांस्टेंट एक्स्ट्रा है, तो जब मैं इसको इस साइड पे ट्रांसफर करूंगी तो ये प्लस हो रहा है, इस साइड पे ट्रांसफर किया तो ये हो गया माइनस। सेम ये जो वेरिएबल नजर आ रहा है इसने होना है इस साइड पे ट्रांसफर, ये प्लस है तो इस साइड पे हो जाएगा माइनस। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस वैल्यूज होती हैं प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस का। 40 में 42 ऐड की 40 में 2 ऐड किया तो 42 आ गया। यहाँ पे 7 के साथ कोई साइन नहीं है तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है। प्लस माइनस माइनस 7 में से 4 निकाला तो 3 आ गया, और साइन और जो वेरिएबल है वो हमारा एज इट इज आएगा, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का जो कि 7 के साथ प्लस है। अब यहाँ पे बात करती हूँ वेरिएबल की। वेरिएबल की जो पावर है वो ना ही ऐड होगी, ना ही सब्ट्रैक्ट होगी, ना ही कुछ हम लिखेंगे उसके ऊपर, क्योंकि हमने कोफिशिएंट वेरिएबल को देखते हुए ही उनके कोफिशिएंट को सॉल्व किया। ठीक है, तो जो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं ना पावर का, वो हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अगर हमारे पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो, बेसिस बिल्कुल सेम हो, तो तब हम उनकी एक बेस करके उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये काम हमने करना है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये +3 यानी कि एक इंटीजर होता है ना, उसकी बात मैं कर रही हूँ।
3 और x के दरमियान में कोई साइन नहीं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब इसको दूसरी साइड पे ट्रांसफर करूंगी तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जिसे ट्रांसफर करना है उसे थोड़ी देर के लिए ना मैंने इग्नोर कर दिया, बाकी सारी वैल्यू एज इट इज लिख दी। -24 इक्वल x। अब ये जो है ना दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये प्लस का साइन आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। 3 1 3, 3 1 3, 1 कैरी एंड 3 4 12। तो ये -14 इज इक्वल x आ गया। और अगर मैं इसको सीधा करूँ, यानी कि इसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखती हूँ वेरिएबल को, और जो हमारे पास वैल्यू आई है वो राइट साइड पे, तो हमारे पास आंसर आ गया। और अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, आप सिंपल जो भी x की वैल्यू आई है वो आपने इसमें पुट करें जो इक्वेशन गिवन थी। अगर दोनों में इक्वालिटी आ जाती है तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऐड कर दिया इसकी प्लेलिस्ट का, आपको सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 मिल जाएंगे, ठीक है। जो भी एक्सरसाइज रिमेनिंग है उनके क्वेश्चन भी मैंने करवाए हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज अ सोल्यूशन लिख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक साइड पे आप वेरिएबल ट्रांसफर कर लें और एक साइड पे कांस्टेंट कर लें, लेकिन यहाँ पे अब कुछ मल्टी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ भी डिवाइड में नहीं है इसलिए हम जो है ना इसको सिंपल सिंपल जो है वो सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखें इस ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 और 2। तो ये जो 2 टर्म्स हैं ये जो है वो 3 के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि जो 3 जो बाहर नज़र आ रहा है उसने पहले फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होना है, फिर सेकेंड के साथ भी होना है। सेम जहाँ पे आपको ये ब्रैकेट और मल्टीप्लिकेशन का काम नजर आएगा, इसमें हम बारी बारी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 3 ने मल्टीप्लाई होना है 2x के साथ। अब मैं यहाँ पे ना मल्टीप्लाई का साइन अप्लाई कर रही हूँ, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं ब्रैकेट ज़्यादा यूज़ क्यों करती हूँ। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 के साथ, -2x पहले से ही है। 3 ने मल्टीप्लाई होना है x के साथ, +3 ने मल्टीप्लाई होना है 6 के साथ। अच्छा, आप ज़रा आप खुद से ना आप ऑब्जर्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ज़्यादा क्लीन नज़र आ रहा है, मतलब कौन सा ज़्यादा पता चल रहा है कि हमने पहले क्या काम करना है, इसमें या इसमें। इसमें आपको बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा होगा कि हमने पहले करना क्या है। कुछ बच्चों को याद होगा कि हमने बोर्ड मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन अगर यहाँ पे इसी की जगह ब्रैकेट अप्लाई हुआ हो तो क्लियरली पता चल जाता है कि जी हाँ हमने ये काम पहले करना है। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के साइन में ना थोड़ी गड़बड़ हो जाती है और वो बच्चे ना मिक्स कर देते हैं, इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब आप ब्रैकेट अप्लाई करोगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगी कि आपने पहले करना क्या है। अब आपने ना 3 को करना है 2x के साथ मल्टीप्लाई, तो नंबर को नंबर से किया, 3 2 6 और वेरिएबल एज इट इज, 3 5 15 -2x एज इट इज। 3 ने होना x के साथ तो सिंपल 3x ही आ जाएगा, +3 6 18। अब हम करते हैं वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। तो इस साइड पे हम वेरिएबल का डिसीजन करते हैं ना, तो सबसे पहले आप देख लें कि पहले से ही कोई वेरिएबल मौजूद है। यस, 6x एंड -2x, इसको लिखा, स्पेस छोड़ी, इक्वल का साइन अप्लाई किया। और इस साइड पे हमें कांस्टेंट रखना है, तो आपने ना पहले इस साइड पे राइट हैंड साइड पे देख लेना है कि पहले से कोई कांस्टेंट मौजूद है। यस, 18 यानी कि +18। तो कौन कौन सी चीज़ें हमने पहले फिक्स कर ली हैं, सारी चीज़ें फिक्स कर ली, 2 चीज़ें रह गई, इनको ट्रांसफ़र करना है। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। ये यहाँ पे कोई साइन नहीं तो प्लस हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस। अब हम इन सबको सॉल्व कर लेते हैं। कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन, प्लस माइनस, -6 में से 2 निकाला, 4 x एज इट इज, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। अभी मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो 4 आ गया, -3x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 18 में से 15 निकाला, 3 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाला, 1 और वेरिएबल आ गया एज इट इज, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का +3। और सिंपल अगर मैं एक जो सिंपल इक्वेशन लिखी होती है उसमें प्लस भी मौजूद होता है, 1 भी मौजूद होता है, तो वो मैं नहीं मेंशन करते, हम लोग मेंशन नहीं करते ना ज़्यादा, लेकिन हमें जब ज़रूरत होती है तो हम इसको मेंशन करते हैं। तो ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। और अगर आपने ये चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं, आप सिंपल क्या करें, सारी इक्वेशन में जो आंसर आया है एक्स का वो पुट करके देखें, और अगर इक्वालिटी की वैल्यूज़ आ रही हैं, इधर भी सेम आ रहा है इधर भी सेम आ रहा है, तो आपका बिल्कुल आंसर ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो फिर से आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक हुई है।